हमारे फैलन तो सब लाल तले और शाल तले नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का सबक हम पढ़ेंगे तनवीन के बारे में। तनवीन का मतलब क्या है? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं और इंग्लिश में इसको लॉन्ग वॉवल्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तनवीन का मतलब क्या है? तनवीन का मतलब है हर्फ में दूसरी हरकत, यानी कि हरकत से मुराद यहाँ पे ज़बर, ज़ेर और पेश की है। हर हर्फ में दूसरी हरकत का इजाफ़ा जो नून साकिन को ज़ाहिर करे। एक हरकत तो होगी जैसे बा ज़बर बा, लेकिन जब दूसरी दो ज़बर उसको बनाएंगे ना, तो जो दूसरी हरकत होगी उसका मतलब है कि नून साकिन का इजाफ़ा, दरअसल वो नून साकिन को ज़ाहिर करेगी। ठीक है, तनवीन असल में नून साकिन के इजाफ़े को बोलते हैं। फिर है तनवीन की तीन किस्में हैं। दो ज़बर यानी कि हर्फ के ऊपर जो आती है उसको फ़तहातैन भी बोलते हैं। दो ज़ेर जिनको जो हर्फ के नीचे आती हैं उनको कसरतैन भी बोलते हैं। और दो पेश जो हर्फ के ऊपर जो राउंड शेप में आती हैं उसको दम्मातैन भी बोलते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश तनवीन की किस्में हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है कि जिस हर्फ पर तनवीन आए उसे मुनव्वन कहते हैं, यानी कि नून वाला हर्फ। ऐसा हर्फ जिसके ऊपर नून साकिन हो लेकिन पढ़ने में आए, लिखने में ना आए, वो मुनव्वन हर्फ है। ठीक है, जिस हर्फ पर तनवीन आए उसे मुनव्वन कहते हैं। अच्छा, फिर है हकीकत में तनवीन का मतलब है हर्फ के आखिर में नून साकिन का इजाफ़ा। मैंने आपको पहले भी बताया कि तनवीन का मतलब क्या है कि हर्फ के आखिर में नून साकिन की आवाज़ आएगी। ठीक है, जैसे बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन। जैसे इसकी एक मिसाल देख लें, जैसे एक हरकत के साथ लफ्ज़ को कैसे पढ़ेंगे? बा ज़बर बा, एक हरकत के साथ इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके साथ दूसरी हरकत जो हम लगाएंगे, जैसे दो ज़बर लगाएंगे क्योंकि बा ज़बर बा है, तो इसके साथ दूसरी जो ज़बर होगी वो दरअसल नून साकिन की आवाज़ आएगी। उसको पढ़ने में उसको आएगी लेकिन लिखने में नहीं आएगी। लिखने में उसकी बा दो ज़बर बन ही आएगी। पढ़ेंगे उसको बा ज़बर नून बन की तरह ही आएगी आवाज़, बन की। ठीक है, ये असल में दूसरी हरकत नून साकिन का इजाफ़ा है। एक्स्ट्रा हरकत नून साकिन को ज़ाहिर करती है। इंग्लिश में इसको नून नेशन यानी कि नून की एडिशन, नून का इजाफ़ा भी कहते हैं। जी, अब है तनवीन को पढ़ने का तरीका। तो तनवीन वाले हर्फ को पढ़ते हुए हरकत के साथ नून साकिन की आवाज़ आएगी। ठीक है, उस पर देर नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ही आप इसको इम्पोर्टेंट समझें कि बा दो ज़बर बन करेंगे, बा दो ज़ेर बिन करेंगे और बा दो पेश बुन इसको पढ़ेंगे। एंड पे नून की आवाज़ आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग तनवीन पर गुन्ना और इख्वा की प्रैक्टिस करवाने के लिए आखिर में नून साकिन पर देर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को ना तनवीन पर इसलिए देर लगवाती हैं क्योंकि गुन्ना और इख्वा की प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन जो ओरिजिनल साउंड है ना तनवीन की, उसमें नून की आवाज़ आएगी, उसको देर नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम इख्वा या इदगाम या इस तरह के कायदे करेंगे तो फिर हम नून की आवाज़ को छुपा कर नाक में पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जी, तनवीन पर वक्फ करने का तरीका क्या है? मैं आपको बताती हूँ। तनवीन यानी कि दो ज़बर पर जब वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ जुड़ जाएगा, यानी कि अलिफ का इजाफा हो जाएगा उसके साथ, और एक ज़बर ख़त्म हो जाएगी। मसलन सॉरी, आज मेरा गला ज़रा ख़राब है। अच्छा, इसमें देखें हर्फ तुराबन, अब इसमें हमने वक्फ करना है तो तुराबन में बन को जो दो ज़बर है उसको ख़त्म कर देंगे, एक ज़बर कर देंगे और तुराबा वक्फ को ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? तुराबा। इसी तरह दो ज़ेर पर जब वक्फ करेंगे तो जिस हर्फ पर तनवीन होगी उसे ही साकिन कर देंगे। मसलन अलक़िन, अलक़िन को कैसे पढ़ेंगे? अलक़, और एंड पे कॉफ को साकिन कर देंगे, यानी कि कॉफ की तनवीन हटाकर उसको साकिन कर देंगे। फिर है दो पेश पर जब वक्फ करेंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे? तो हर्फ को साकिन कर देंगे। ठीक है, दो पेश वाले हर्फ को साकिन कर देंगे। मसलन क़लमुन की जगह क़लम हो जाएगा, मीम साकिन हो जाएगा। मीम दो पेश मुन है ना, तो इसको साकिन करके क़लम बना देंगे। जी, अगर गोलता यानी कि ताए मरबूता जिसको बोलते हैं, जो गोलता होती है उसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, वक्फ करेंगे जब तो गोलता साकिन होकर हाँ में बदल जाएगी। ठीक है, इसको हाँ में चेंज कर देंगे। मसलन आमिलतुन, इसकी जगह आमिला,
एंड पे गोलता हाँ में चेंज हो जाएगी। फिर है जैसे त्वाइरतुन, त्वाइरा, एंड पे गोलता को ख़त्म करके हाँ में चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर हमज़ा पर तनवीन आए तो साकिन करते वक्त, हमज़ा को साकिन करके वक्फ़ करते वक्त, यहाँ पे वक्फ़ करते वक्त हमज़ा को साकिन करके झटका देंगे। झटका किसको देंगे? आवाज़ को। मसलन समाउन, और यहाँ पे समाउन की जगह समा, एंड पे हमज़ा को झटका दे देंगे दो पेश ख़त्म करके। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हम अपना सबक शुरू करते हैं। अपना सबक शुरू करते हैं तनवीन का। तो तनवीन में का मैंने आपको तारीफ़ भी बता दी है और पढ़ने का तरीका भी बता दी है। अच्छा, इसमें हम ना देर नहीं लगाएंगे तनवीन पे, ठीक है। तो देर उस सूरत में लगाते हैं जब हम इख्फा और इदगाम या इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो तब हम तनवीन की आवाज़ को नाक में लेके जाते हैं। ओरिजिनल जब हम इसको पढ़ते हैं तो तनवीन की आवाज़ में सिर्फ नून की आवाज़ ही आएगी। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन। वाव दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर विन, वाव दो पेश वुन, वन विन वुन। फ़ा दो ज़बर फ़न, फ़ा दो ज़ेर फ़िन, फ़ा दो पेश फ़ुन, फ़न फ़िन फ़ुन। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि तनवीन के साथ जो अलिफ जुड़ा हुआ है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तनवीन के साथ जो भी अलिफ या जो जिसके कोई भी अलामत ना हो तो उसको नहीं पढ़ते, ठीक है। सन सिन सुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पे ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़्वा दो ज़बर ज़्वन, ज़्वा दो ज़ेर ज़िन, ज़्वा दो पे ज़ुन, ज़्वन ज़िन ज़ुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पे ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। सीन दो ज़बर सन, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पे सुन, सन सिन सुन। स्वाद दो ज़बर स्वन, स्वाद दो ज़ेर सिन, स्वाद दो पे सुन, स्वन स्विन सुन। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। दाल दो ज़बर दन, या को नहीं पढ़ेंगे। दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। त्वा दो ज़बर त्वन, त्वा दो ज़ेर त्विन, त्वा दो पेश तुन, तन त्विन तुन। रौ दो ज़बर रन, रौ दो ज़ेर रिन, रौ दो पेश रुन, रन रिन रुन। नून दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नुन, नन निन नुन। लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन। द्वाद दो ज़बर द्वन, द्वाद दो ज़ेर द्विन, द्वाद दो पेश दुन, दन दिन दुन।
या दो ज़बर जन, या दो ज़ेर जिन, या दो पेश जुन, जन, जिन, जुन। शीन दो ज़बर शन, शीन दो ज़ेर शिन, शीन दो पेश शुन, शन, शिन, शुन। जीम दो ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जन, जिन, जुन। काफ दो ज़बर कन, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। काफ दो ज़ेर किन, काफ दो पेश कुन, कन, किन, कुन। क़ाफ दो ज़बर क़न, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, क़ाफ दो पेश क़ुन, क़न, क़िन, क़ुन। ख़ा दो ज़बर ख़न, ख़ा दो ज़ेर ख़िन, ख़ा दो पेश ख़ुन, ख़न, ख़िन, ख़ुन। ग़ैन दो ज़बर ग़न, ग़ैन दो ज़ेर ग़िन, ग़ैन दो पेश ग़ुन, ग़न, ग़िन, ग़ुन। हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन, हिन, हुन। ग़ैन दो ज़बर ग़न, ग़ैन दो ज़ेर ग़िन, ग़ैन दो पेश ग़ुन, ग़न, ग़िन, ग़ुन। हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन, हिन, हुन। हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन, अन, इन, उन। अच्छा, एक दफ़ा इसको रवां से पढ़ लेते हैं। मन, मिन, मुन, बन, बिन, बुन, वन, विन, वुन, फन, फिन, फुन, सन, सिन, सुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन, ज़्वन, ज़िन, ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन, सन, सिन, सुन, स्वन, सिन, सुन, तन, तिन, तुन, दन, दिन, दुन, त्वन, त्विन, तुन, रन, रिन, रुन, नन, निन, नुन, लन, लिन, लुन, द्वन, द्विन, दुन, शन, जिन, जुन, शन, शिन, शुन, जन, जिन, जुन, कन, किन, कुन, क़ुन, क़िन, क़ुन, ख़न, ख़िन, ख़ुन, ग़न, ग़िन, ग़ुन, हन, हिन, हुन, ग़न, ग़िन, ग़ुन, हन, हिन, हुन, अन, इन, उन। जी, आज के लिए इतना ही। अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।